Assalamualaikum everyone, this is lecture number 51 relevant to expansion of algebraic expression और यहाँ एग्जाम्पल नंबर 9 है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी है। जैसे इसको करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी। फॉर एग्जांपल अगर लिखा होता है ए स्क्वायर तो इसका क्या मतलब होता है, ए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ए क्यूब लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अगर एक ब्रैकेट है फुल, उसके ऊपर कुछ पावर है तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रैकेट उतने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि a+4 मल्टीप्लाई हो रहा है a+4 के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो पता है हम लोग। यहाँ तक बच्चे थोड़ा घर आ जाते हैं तो कैसे करें, फॉर्मूला वगैरह सोचने लग जाते हैं। फॉर्मूले के बगैर भी हो सकता है। यहाँ तक कर लिया, उसके बाद तो आपको एक्सपेंड करना आता है, यानी ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैन ये वाली टर्म इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ए मल्टीप्लाई होगा पहले ए के साथ, यही ए मल्टीप्लाई होगा 4, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एंड देन इसके साथ। तो 4 मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, देन 4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अच्छा, a multiplied by a means a square and this is 4a, this is also 4a, ठीक है, and this will become 16। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, एक्सपेंड हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर लिखा हुआ है a+4 की पावर क्यूब भी हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा और आपने यहाँ पर a+4 लिखना है। तो पहले आप ये निकाल लोगे, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर जो थर्ड वाला होगा फिर यहाँ पर वो थर्ड ऐसे ही जा रहा होगा, फिर आपने इसकी फर्स्ट टर्म को इन दोनों के साथ, फिर सेकंड टर्म को, फिर थर्ड टर्म को, फिर थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। सो होपफुली समझ में आ रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।